हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना या कार्य का होना। अर्थात जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने का या होने का पता चले वह क्रिया कहलाती है। मतलब जो शब्द हमें ये बताए कि कार्य हो रहा है या कार्य किया जा रहा है वह क्रिया होती है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने का या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, राम खेल रहा है, घोड़े चल रहे हैं या शेर दहाड़ रहा है। जो भी कार्य हो रहा है वो क्रिया होती है। ठीक, क्रिया हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए सभी को ये जनरल चीज़ें पता होती कि क्रिया क्या है। किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब आते हैं इसके भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आ का अर्थ होता है नहीं। अकर्मक क्रिया मतलब कर्म के बिना, और सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना और सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। आ का अर्थ होता है नहीं, मतलब कर्म नहीं है, और स का अर्थ होता है साथ, यानी कर्म के साथ। अकर्मक जिसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिस क्रिया को करने के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता ना हो वो क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे बच्चा हंसता है, हमें इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। बच्चा हंस रहा है, बच्चा क्या हंस रहा है, हमें कोई कर्म का इसमें पता नहीं चल रहा है। मतलब इसमें अगर हम एक प्रश्न पूछ लें कि क्या, किसे और किसको, तीन प्रश्न पूछते हैं, अगर हमें कर्ता को लेकर अगर हमें वो आंसर मिल जाए तो वो सकर्मक है, आंसर नहीं मिला तो अकर्मक है। अब बच्चा हंसता है, तो हो जाएगा बच्चा क्या हंसता है, बच्चा किसको हंसता है, बच्चा किसे हंसता है। कोई भी प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक। जिस भी वाक्य में हमें प्रश्न पूछने पर कोई भी आंसर, कोई भी उत्तर ना मिले, वहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होगी, मतलब बिना कर्म के वो कार्य अधूरा रहेगा, वो क्रिया नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा किताब पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए हमें एक कर्म की जरूरत है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। प्रश्न पूछा हमने, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। मोहन कुत्ते को मारता है। मोहन किसे मारता है? कुत्ते को मारता है। या किसको मारता है? कुत्ते को मारता है। कोई भी अगर हमने प्रश्न पूछा और उसमें हमें उत्तर मिला तो वो क्या हो गया? बच्चा किसको मारता है? मोहन कुत्ते को मारता है। यहाँ पे मिला राम भिखारी को दान देता है। राम किसको दान देता है? भिखारी को। मतलब हमें दान देने के लिए कर्म की जरूरत, क्रिया, दान की क्रिया जो करनी है हमें, दान देने की क्रिया, उसके लिए हमें एक कर्म की जरूरत पड़ रही है। उस कर्म के लिए हमें जब कर्म की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अर्थात जो अकर्मक क्रिया है वो कर्म के बिना भी होगी। बच्चा हंसता है, जोकर हंसता है, नदी बहती है, मोर नाचता है, जो भी है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, जहाँ पे हमें कर्म मिले प्रश्न पूछने पर, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सबसे आसान तरीका होता है कि हम उससे तीन प्रश्न पूछ लेंगे कर्ता को लेके कि वो जो क्रिया कर रहा है वो क्या क्रिया कर रहा है। जैसे जोकर हंसता है, जोकर क्या हंसता है, मतलब जो हंसना क्रिया है, लेकिन क्या हंसता है, किसे हंसता है, क्यों हंसता, नदी बहती, क्या बहती है, क्यों बहती, किसे बहती है, हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वह कर्मक हो जाएगा। और जहाँ पे हमें उत्तर मिल गया, क्या, किसे, किसको, तो इन तीनों प्रश्नों को पूछने पे हमें अगर उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है कि अकर्मक क्रिया के और सकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे।
ऐसे ही करेंगे। अब जैसे कहेंगे सूरज निकलता है, सूरज यहाँ पे कर्म हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता नहीं होगा। आप पूछेंगे कि क्या निकलता है, सूरज निकलता है। फूल मत तोड़ो, क्या मत तोड़ो, तो फूल मत तोड़ो, यहाँ पे फूल को तोड़ने के लिए मना किया जा रहा है। शेर दहाड़ता है, शेर क्या दहाड़ता है, अकर्मक हो गया क्योंकि हमें उत्तर नहीं मिला। क्या दहाड़ता है, किसे दहाड़ता है, किसको दहाड़ता है। तो जहाँ पे हमें उत्तर ना मिले वहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब जैसे कभी कभी रह जाएगा उसमें, नदी तेजी से बहती है, तेजी से बहती है, तेजी से कर्म नहीं है, बहने की ये विशेषता बता रही है। जब हम लोग अव्यय पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए। बहने की जो स्पीड है, तेजी से स्पीड में है, तो वो उसकी विशेषता हो गई। इसलिए इसको कभी भी अगर कोई प्रश्न आए कि वह दिन भर सोती है, सोना है क्रिया, दिन भर उसकी विशेषता हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी अकर्मक, दिन भर सोती है, कर्म नहीं है। ये थोड़ी ना पूछ रही है बिस्तर पे सोती है, दिन भर सोती है मतलब अकर्मक क्रिया। हंसना, सोना, बहना, नाचना, ये सब क्या हो गया, अकर्मक क्रियाएं हो गई। अब आता है मेन, जैसे मान लीजिए अगर हम पहचानने के लिए हमने आपको बताया, अब जैसे, लेकिन उसको फिर से एक बार क्लियर कर दें कि अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए हम 3 प्रश्न पूछते हैं पहचान के लिए। अभी हमने इसको बताया भी, 3 प्रश्न है। पहला है क्या, दूसरा है किसे, और तीसरा है किसको। ये 3 प्रश्न है, क्या, किसे और किसको। जब भी हम कर्ता को लेकर कि क्रिया में वो क्या कर रहा है, किसे कर रहा है, किसको कर रहा है, अगर उत्तर हमें नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है।